बॉलीवुड में कई सितारे हैं, पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो फिल्मों से भी ज्यादा ड्रामेटिक होती हैं। आज हम एक ऐसी ही जिंदगी की बात करेंगे, बॉलीवुड के असली आयरन मैन की। जी हां, हम बात कर रहे हैं संजय दत्त की। लोग अक्सर कहते हैं कि उनकी जिंदगी एक रियल लाइफ रोलर कोस्टर है, और सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। सोचिए, एक ऐसी राइड जिसमें जितनी तेजी से कोई ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से नीचे भी आता है। उनकी कहानी बिल्कुल वैसी ही है। सफलता, संघर्ष और फिर जबरदस्त वापसी की एक अविश्वसनीय कहानी। तो चलिए इस रोलर कोस्टर की सवारी शुरू करते हैं, और शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, एक सितारे के जन्म से। सोचिए, पैदा होते ही आप बॉलीवुड के राजकुमार हैं। पिता लेजेंडरी सुनील दत्त, एक महान एक्टर और पॉलिटिशियन। मां नरगिस, जिन्हें भारतीय सिनेमा की रानी कहा जाता था। मतलब चारों तरफ बस कैमरा, लाइट्स और शोहरत ही शोहरत। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे क्या था? उम्मीदों का एक पहाड़ जैसा बोझ, और मां की बीमारी का एक गहरा साया जो बचपन पर मंडरा रहा था। अब यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। शोहरत तो मिल रही थी, लेकिन साथ ही एक तूफान भी दस्तक दे रहा था। चलिए देखते हैं उनके करियर के उस शुरुआती दौर को, जहां कामयाबी और मुश्किलें दोनों साथ साथ चल रही थीं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। साल 1981, पहली फिल्म रॉकी, सुपर डुपर हिट। लेकिन इसी कामयाबी के ठीक कुछ दिन पहले ही मां नरगिस का कैंसर से निधन हो गया। सोचिए क्या गुजरी होगी। इसके बाद 80 का पूरा दशक ड्रग्स के गहरे अंधेरे में गुजरा, और फिर 90s में साजन और खलनायक जैसी फिल्मों से एक जोरदार कमबैक। वाकई ये एक ऐसा दशक था जहां हर खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा गम छुपा था। और पता है, इसी दौर में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बॉलीवुड में पहले नहीं होता था। उन्होंने उस टिपिकल अच्छा हीरो वाली इमेज को तोड़ दिया। वो बन गए बॉलीवुड के पहले एंटी हीरो, गुस्सैल, बागी, जिसके किरदार को समझना आसान नहीं था। और दिलचस्प बात यह थी कि ये सिर्फ फिल्मों में नहीं था। धीरे धीरे पर्दे पर उनकी इमेज और असल जिंदगी की इमेज एक दूसरे में घुलने लगी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, और फिर उनकी जिंदगी में वो तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा मोड़ जो उन्हें कामयाबी के शिखर से सीधा जमीन पर ले आया। अब आगे की कहानी को समझने के लिए आर्म्स एक्ट के बारे में जानना थोड़ा जरूरी है। ये बेसिकली भारत में हथियार रखने से जुड़ा एक कानून है। संजय दत्त को इसी कानून के एक बहुत ही सख्त वर्जन के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसका कनेक्शन आतंकवाद से था। हालांकि बाद में उन्हें टेररिज्म के चार्जेस से तो बरी कर दिया गया था। साल था 1993। मुंबई में हुए बम धमाकों ने पूरे देश को दहला दिया था, और इसी केस की जांच की आंच संजय दत्त के दरवाजे तक भी पहुंची। उन्हें गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया। उनका कहना था कि ये हथियार सिर्फ अपनी और अपने परिवार की हिफाजत के लिए थे। लेकिन यहां से शुरू हुई एक बहुत लंबी, बहुत मुश्किल कानूनी जंग, जो 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 20 साल चली, और जिसका अंत हुआ सजा के साथ। पूरे 5 साल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी जिंदगी के वो 5 साल थे जो उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे गुजारे। फरवरी 2016, जेल का दरवाजा खुलता है। बाहर जो इंसान कदम रखता है वो एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ सितारा है। करियर लगभग खत्म, इमेज पर एक ऐसा दाग जो शायद कभी नहीं मिटेगा। उस वक्त ऐसा ही लग रहा था कि बस दी एंड, कहानी यहीं खत्म। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पिक्चर अभी बाकी थी दोस्त। बल्कि यहां से तो कहानी का सबसे कमाल का, सबसे जबरदस्त चैप्टर शुरू हुआ, जिसे हम कहते हैं द मुन्ना भाई इफेक्ट। जरा सोचिए, एक तरफ वास्तव का रघु, खलनायक का बल्लू, एकदम डार्क खतरनाक गैंगस्टर, और फिर दूसरी तरफ मुन्ना भाई, वो प्यारा सा, सबको जादू की झप्पी देने वाला भाई। ये एक ही एक्टर के दो इतने अलग रूप थे, और यही तो था उनकी वापसी का मैजिक। मुन्ना भाई सिर्फ एक फिल्म का कैरेक्टर नहीं रहा, वो एक फिनोमिनन बन गया। गांधीगिरी, जादू की झप्पी, ये शब्द हर किसी की बोलचाल का हिस्सा बन गए। इस एक किरदार ने संजय दत्त की वो बैड बॉय वाली इमेज को ऐसा बदला कि वो लोगों के दिलों के हीरो बन गए। तो क्या यहां रोलर कोस्टर रुक गया? नहीं, उनकी जिंदगी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। फिल्मों से बाहर असल जिंदगी में एक और बहुत बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। साल 2020, जब पूरी दुनिया एक बड़ी महामारी से जूझ रही थी, तब संजय दत्त अपनी एक और पर्सनल जंग लड़ रहे थे, कैंसर से।
लेकिन एक फाइटर की तरह उन्होंने इस लड़ाई को भी लड़ा और जीता, और उसी साल उन्होंने ऐलान किया कि वो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। और आज संजय दत्त की लेगेसी पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और मजबूत है। उनकी अपनी बायोपिक संजू ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। फिर केजीएफ चैप्टर 2 के अधीरा और लियो जैसे किरदारों ने साबित कर दिया कि परफॉर्मेंस का वो पावर हाउस आज भी वैसा ही है। अब उनकी कहानी सिर्फ बॉलीवुड की नहीं रही, ये हार न मानने के जज्बे की एक मिसाल बन चुकी है। उनकी पूरी जिंदगी की कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है ना, कि किसी इंसान को किस चीज से पहचाना जाना चाहिए, उसकी गलतियों से या फिर उन गलतियों के बाद की गई उसकी जबरदस्त वापसी से। तो संजय दत्त की कहानी सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है, ये इंसानी जज्बे की कहानी है। ये गिरने की, टूटने की और फिर उसी राख से दोबारा उठ खड़े होने की कहानी है। ये उस रोलर कोस्टर की वो सवारी है जो सिखाती है कि हर ढलान के बाद एक नई और शायद पहले से भी ऊंची चढ़ाई जरूर आती है।